हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। द सर्ल कंपनी लिमिटेड, जिस तरह के मैंने आपको वादा किया था कि सर्ल कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, तो जाके देखिए वो मैंने उसमें कंपनी में मैं लॉन्ग टर्म में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो जाके देखें। और शॉर्ट टर्म में मैं इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी इस वीडियो में रह के देख सकते हैं आप। तो अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं इंट्राडे वगैरह या स्विंग ट्रेड्स, तो वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं इस टेक्निकल एनालिसिस की। तो द सर्ल कंपनी लिमिटेड का चार्ट हम पहले लोड कर लेते हैं। और ये जो है सारी आपके भाई को जो भी रिक्वेस्ट आती हैं किसी लोगों की, किसी सब्सक्राइबर्स की, तो आपका भाई उस पर वीडियोस बनाता है। तो अगर आप लोग भी मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए कि किस स्टॉक पे वीडियो बनाऊं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, तो उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। 3 से 4 लोगों की अगर रिक्वेस्ट उसी पर्टिकुलर स्टॉक पे आई, तो सर्ल कंपनी लिमिटेड में 4 से 5 लोगों ने कमेंट्स में राय का इजहार किया सॉरी। तो इसलिए मैं सर्ल कंपनी लिमिटेड पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें, वन डे का चार्ट खोला हुआ है मैंने। अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। अगर इसकी मैं ट्रेंड लाइन एक हल्की फुल्की सी ड्रॉ करना चाहूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही है, इस तरह की। ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म में देखूं, तो शॉर्ट टर्म में अगर हम इसके बारे में एनालिसिस करें थोड़ा कि हमें इसके बारे में क्या पता लग रहा है, तो हमें कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं। उनको ज़रा मार्क कर लेते हैं। ये एक हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंट पॉइंट दिख रहा है। या यहाँ से टकराता है, फिर यहाँ से टकरा के नीचे गया, फिर यहाँ से टकरा के नीचे गया, फिर यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर आया। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन बन रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक सपोर्ट जोन ये भी बन रहा है। अगर लॉन्ग टर्म में भी देखें, नहीं लॉन्ग टर्म में इतना स्टॉक कभी नीचे नहीं आया, ठीक है। अब एक सपोर्ट जोन हमारे पास ये बना, ठीक है। अब एक सपोर्ट जोन हमारे पास ये बना के इतना नीचे आके दोबारा लोगों ने इसको यहाँ से पुश किया, ठीक है। तो अब मैं आपको जरा एनालिसिस दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर देखें, अभी मैं आपके सामने ये सपोर्ट जोन रिमूव करता हूँ। अगर मैं ये सपोर्ट जोन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतना नीचे आया, फिर ऊपर इतना गया, लोगों ने इसको पुश किया। अगर देखें मैं इस जगह पे ये सपोर्ट इस पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ ये दे के ही यहाँ से लोग पुश करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट देखें अगले चार्ट में कहाँ पे आता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आता है, यहाँ से दोबारा टकराता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी काम में आती हैं लॉन्ग टर्म में। तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। इसके चार्ट वर्क नहीं करते, चार्ट वर्क नहीं करते, चार्ट ऑब्वियसली वर्क करते हैं। हमें पहले भी मैं भी यही समझता था कि चार्ट वर्क नहीं करते हैं, हम ऐसे ही चार्ट को एनालाइज करते हैं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन चार्ट बज़ाहिर तौर पे हमें लगता है वर्क नहीं करते, लेकिन ये बहुत काम की वर्किंग शो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक छोटी सी रजिस्टर मुझे यहाँ पे भी दिख रही है। ये भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, देखते हैं ये इसका पीछे कहीं ताल्लुक है हमारे चार्ट के साथ। नहीं, क्योंकि चार्ट इतना कभी नीचे आया नहीं। तो एक हेक्टिक डाउन ट्रेंड के बाद अगर हम देखें, तो ये एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है। एक हेक्टिक डाउन ट्रेंड के बाद हमें एक पुश मिला है सर्ल में। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, और ये वॉल्यूम्स देखें, ये बाई के वॉल्यूम्स, ये अच्छे वॉल्यूम्स लगे हमारे पास बाई के। इसके बाद ये इस रेजिस्टेंस पॉइंट से टकराई, नीचे आने की कोशिश की, नीचे दोबारा इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली उसने, और दोबारा इस रीजन सपोर्ट लाइन से भी सपोर्ट ली, और दोबारा इसको सपोर्ट बना के ऊपर गई, और यहाँ पे अब दोबारा मौजूद है। अगर यहाँ पे मैं गौर से देखूँ, अगर यहाँ पे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स की बात करूँ, मतलब 8 दिन की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे विंडो बनती दिख रही है। तो विंडो हमारे पास हमें पता है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करें या फिर कैंडल स्टिक्स की बात करें, जब भी विंडो का नाम हम सुनते हैं तो वो हमें सपोर्ट जोन बताती है या रेजिस्टेंस जोन बताती है। तो हमें विंडो की भी सपोर्ट यहाँ पे मिल रही है। हमें यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन की भी सपोर्ट मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक ट्रेंड लाइन सपोज करें, हम बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी वर्किंग अभी कर रहा हूँ, बाद में फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस पर लगाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में मेरे पास कुछ इस तरह की मेरे पास ट्रेंड लाइन बनती दिख रही है। तो अगर मैं ये भी करूँ, और मैं सपोज के यहाँ पे अगर आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँ कि यहाँ से स्टॉक नीचे गया, लेकिन दोबारा उस ट्रेंड लाइन से पकड़ के ऊपर लोगों ने घसीटा, और फिर दोबारा इस लाइन पे सपोर्ट ली उसने। लेकिन अभी हमें चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है।
अब अगर हम इस पे अब अपना फेवरेट टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो उससे हमें चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो सकती हैं। अगर यहाँ पे हम अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट फेवरेट टूल लगाते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये यहाँ से लेकर ऊपर तक लगाते हैं, यहाँ तक जोन तक। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट भला क्या बता रहा है कि अगर इस मार्केट से ड्रास्टिक डाउनफॉल आया यहाँ पे या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो मैक्सिमम हमारा स्टॉक गिर सकता है, तो इस पॉइंट से 40 टू 45 की रेंज में गिर सकता है और फिर दोबारा उठने के उसके चांस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो पॉइंट चूज़ किए हुए हैं जिस जो एक एक्यूरेसी काफ़ी प्रिडिक्ट करते हैं हमारी स्टॉक मार्केट में। अगर यहाँ पे मैं मजीद क्लोज रेंज की बात करूँ और मजीद क्लोज रेंज देखने की कोशिश करूँ इसमें, तो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी बनती है जहाँ से यहाँ से सपोर्ट ली उसने, दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब अगर इसको हम उसमें देखें, लॉन्ग टर्म में देखें, तो लॉन्ग टर्म में भी इसकी थोड़ी सी वैल्यू हमें समझ में, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि लॉन्ग टर्म में ये लाइन हमने ड्रॉ किया तो इसकी वैल्यू देखें, ये यहाँ से रजिस्टेंस लेता है बार बार, ये फिर यहाँ से रजिस्टेंस लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इसको सपोर्ट बना के ऊपर गया है। तो जो चीज़ें पीछे काम कर रही हैं वो आगे भी काम करती हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये आगे भी काम किया है ये सपोर्ट जोन। तो ये आप लोगों को चीज़ें मिस आउट नहीं करनी, आप लोगों को ये गौर से इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है या फिर आपने देखना है जब भी आप एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दूसरी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट और लगाने की कोशिश करता हूँ और उसको उसके मुताबिक एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि और मजीद स्टॉक में हमें क्या दिख रहा है। अगर मैं एक और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ और सपोज उसकी मैं ब्लू कलर कर देता हूँ उसको, तो अब हमें क्लियर पिक्चर दिख रही है कि हम यहाँ से ये जो है ना, ये सपोर्ट जोन फिबोनाची का ऑलमोस्ट 55 रुपीज़ से 57 या 58 रुपीज़ तक ये यहाँ पे सपोर्ट जोन काम कर रहा है। अगर हम देखें कि कैंडल्स ने भी वहीं से सपोर्ट ली है तो इसका मतलब ये एक बिल्कुल ठीक वर्किंग है हमारे पास कि यहाँ कैंडल्स भी यहीं से सपोर्ट ले रही हैं और ऊपर जा रही हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्किंग क्या हो सकती है, हमारे पास वर्किंग ये हो सकती है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती करती ऊपर जाती है ना और इस सपोर्ट को केटर करती है, इस जो विंडो क्रिएट की है विंडो को फुलफिल करती है और ऊपर जाती है, तो हमारे पास एक स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर जा सकता है, लेकिन सिर्फ प्राइस वाइज। ठीक है, ऑलरेडी मैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस में बता चुका हूँ डिविडेंड्स नहीं देता तो मैं एज ए इन्वेस्टर में इन्वेस्ट नहीं करता क्योंकि इसकी पी रेशो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आप लोगों के लिए स्टॉक अच्छा हो सकता है। और मैक्सिमम लो कहाँ पे आ सकता है, ये 59 से 60 रुपीज़ तक आ सकता है और 55 से 57 तक आ सकता है। ये अभी हमारी वर्किंग के मुताबिक ये इतना लो आ सकता है और अगर इससे नीचे गया तो मतलब कि उसका डाउन ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्ट करना है एज अ स्विंग ट्रेडर या फिर एज अ इंट्राडे ट्रेडर, तो आप लोग इसमें इस पॉइंट्स पे, ये जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं, मतलब कि 59 से 60 और 55 से 57 के दरमियान इसमें माल उठा सकते हैं। अगर इससे नीचे गया तो मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, वो मैंने ये रीजन मार्क कर दिया है कि मैक्सिमम जा सकता है 40 से 45 तक के दरमियान और फिर वहाँ हम उसका डाउन ट्रेंड वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह मज़ेदार वीडियोस के लिए। और आपके सामने मैं वर्किंग इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को भी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस साथ साथ समझ में आए। और अगर आप लोगों की कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में मेंशन करें, मैं उसके अलावा उस पर भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।